गुरुगणेशाभ्याम नमः। हमने देखा कि कुरुक्षेत्र युद्ध धरती पर एक देवासुर युद्ध ही था। देवताओं द्वारा स्वर्गलोक पर पूर्ण अधिकार कर लेने के बाद असुर पृथ्वी पर जन्म लेने लगे, या आप कह सकते हैं कि असुरों ने धरती पर अवतार लिया। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, अधर्म भी बढ़ता गया। धर्म अधर्म का संतुलन बिगड़ गया। देवताओं ने भी पृथ्वी पर अवतार लिया। इसके बाद उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। पृथ्वी पर असुरों का सर्वनाश हो गया। धर्म की पुनः स्थापना हुई। अब हम एक बार नजर डालेंगे कि महाभारत के कुछ मुख्य पात्र किसके अवतार थे। जरासंध दानव प्रमुख विप्रचित्ति का अवतार था। शिशुपाल हिरण्यकशिपु का अवतार था। प्रहलाद के भाई सम्राद ने बहलीक के राजा शल्य के रूप में अवतार लिया। अनुहराद एक और भाई धृष्टकेतु के रूप में अवतार लिया। भगदत्त बाष्कल का अवतार था। हम जितने भी असुरों की बात करते थे, उन सभी ने पृथ्वी पर राजाओं के रूप में अवतार लिया, और उनमें से अधिकतर कौरवों के सहयोगी बन गए। महाभारत में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। द्रोण बृहस्पति के अवतार थे। अश्वत्थामा महादेव, यम, काम और क्रोध का सम्मिलित अवतार था। भीष्म पितामह आप जानते ही होंगे, एक वसु के अवतार हैं। कृपाचार्य रुद्रगण के अवतार थे। सत्यकीर्ति मरुदगण का अवतार था। राजा द्रुपद, कृतवर्मा और राजा विराट मरुदगण के अवतार थे। धृतराष्ट्र हंस नामक एक गंधर्व के अवतार थे। दुर्योधन कली का अवतार था। दुर्योधन के भाई राक्षसों के अवतार थे। आप जानते हैं कि पांडव क्रमशः यमराज, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमार के अवतार हैं। अब इनके जन्म के बारे में देखते हैं। कुंती ने ऋषि दुर्वासा से प्राप्त मंत्र की शक्ति से धर्मराज, वायु और इंद्र का आह्वान किया। लेकिन इससे पहले भी, पांडु से विवाह करने से पहले, कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया था। सूर्य ने कुंती के गर्भ से कर्ण के रूप में अवतार लिया, लेकिन कुंती डर गई। उसने बच्चे को एक पेटी में रखकर उसे एक नदी में छोड़कर चली गई। वो पेटी नदी में बहती हुई चली गई। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उस पेटी को देखा और उसे नदी से बाहर निकाला। अधिरथ का जन्म सूत जाति में हुआ था। सूत क्षत्रियों से नीचे और वैश्यों के ऊपर की जाति है। वे धृतराष्ट्र के मित्र और सारथी थे। बच्चे को उन्होंने गोद लिया और उसका नाम वसुसेन रखा गया। यही है कर्ण। जन्म के समय से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कान में कुंडल थे। वे इनकी शक्ति से अजेय थे। कर्ण का बड़ा हृदय था। अगर प्रार्थना करते समय कोई कुछ भी मांगता है तो वे उसे दे देते थे। कर्ण और अर्जुन चिर प्रतिद्वंदी होने वाले थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की सफलता चाहते थे, इसलिए इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास जाकर कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने बिना किसी संकोच के उन्हें कवच और कुंडल दे दिया। इंद्र ने कर्ण को एक शक्ति, एक भाला दिया और कहा कि जिस किसी पर भी आप इसका प्रयोग करेंगे, वो जो भी हो, देवता, असुर, गंधर्व या मानव, उसकी अवश्य मृत्यु होगी। कर्ण दुर्योधन का मित्र, सलाहकार और सहयोगी बन गया। अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र का अवतार था। उसे धरती पर भेजते समय चंद्र ने एक शर्त रखी थी कि उसे 16 साल के अंदर ही लौट आना है। इसलिए 16 साल की उम्र में अभिमन्यु का निधन हो गया। धृष्टद्युम्न अग्निदेव का अवतार था। द्रौपदी के पुत्र विश्वदेवों के अवतार थे। शूरसेन कृष्ण के पितामह थे। कुंती भोज राजा उग्रसेन का चचेरा भाई था। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उन्हें अपना पहला बच्चा देगा। शूरसेन की पुत्री हुई और वादे के अनुसार शूरसेन ने उसे कुंती भोज को दे दिया। वो कुंती भोज की पुत्री थी पांडवों की माता कुंती। श्रीमन्नारायण ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। आदिशेष ने बलदेव के रूप में अवतार लिया। प्रद्युम्न सनत कुमार का अवतार था। लक्ष्मी देवी ने रुक्मिणी देवी के रूप में अवतार लिया। अप्सराओं ने कृष्ण की 16,000 पत्नियों के रूप में अवतार लिया। शची देवी ने द्रौपदी के रूप में अवतार लिया। सिद्धि और धृति नामक 2 देवी हैं। सिद्धि ने कुंती और धृति ने माद्री के रूप में अवतार लिया। मती देवी ने गांधारी के रूप में अवतार लिया। महाभारत में कहा गया है कि इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही
आप लंबे जीवन और समृद्धि पालेंगे। हरि ओम। यज्ञो निःश्रेष्ठतमं कर्म